आज की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे कोट्स के बारे में बताऊंगा जिसके सुन के उनको इम्प्लीमेंट करके तुम अपनी लाइफ को डेफिनेटली चेंज कर सकते हो या फिर उसको एक बेटर बना सकते हो। बेटर तरीके से तुम अपनी लाइफ को जी सकते हो एंड तुम्हें एक अपनी लाइफ को जीने का एंड अपनी लाइफ को देखने का एक नया नजरिया मिलेगा एंड अच्छा नजरिया मिलेगा, जिससे तुम अपनी लाइफ को आज नहीं तो कल धीरे धीरे तुम उसको चेंज करके अपनी लाइफ को कंप्लीटली अपसाइड डाउन फ्लिप कर सकते हो। एंड एक चीज मैं पहले बता दूं, जब मैं इन कोट्स को बताऊंगा इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस कोट्स को सिर्फ सुनो एंड जब तक तुम इनको इंप्लीमेंट नहीं करोगे अपनी लाइफ के अंदर तब तक तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। क्योंकि कोट्स तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं बट इंप्लीमेंट कितने लोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फिलोसफी है उसको सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, जब तक तुम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर लोगे अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली तब तक तुम उसको सीख नहीं पाओगे एंड उससे जो तुम्हें चीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे या फिर तुम उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके जो तुम चेंज ला सकते थे, जो कि किसी भी फिलोसफी का कोर पर्पस यही होता है कि वो दूसरे मनुष्यों की, दूसरों के इंसानों की लाइफ के अंदर कोई ना कोई बेटर तरीके से एक चेंज लेके आए। हालांकि कोई लोग नेगेटिव भी मान सकते हैं किसी फिलोसफी को, जैसे फॉर एग्जांपल जो रिलीजन है वो भी एक तरीके की फिलोसफी ही है एंड हर इंसान अपने धर्म को छोड़ के बाकी धर्म को बुराई बताता है। बट जितने भी फिलोसफीज होती हैं इनका मेजरली जो फिलोसफी बनाने वाले लोग होते हैं उनका मेजर जो वो होता है व्हाट डू कॉल इट, उनका जो कोर पर्पस होता है, जो उनका इंटेंशन होता है वो यही होता है कि लोगों की लाइफ के अंदर कोई अच्छा चेंज लेके आए। इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसे 4 कोट्स के बारे में बताऊंगा जिसको तुम सीख कर, जिनको सुनकर इंप्लीमेंट करके तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। बट अगेन मैं बता दूं, इनको जब तक तुम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे जब तक तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा। सिर्फ कोट्स को पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। अगर तुम कोट्स को सिर्फ पढ़ लेते हो तो तुम्हें जो है फिलोसफी को एज अ उसकी तरह यूज करते हो, कोपिंग मैकेनिज्म, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आर यू यूजिंग फिलोसफी एज अ कोपिंग मैकेनिज्म। तुम चाहो तो तुम उसको भी देख सकते हो। तो इसी बात पे मैं पहला कोट जो वो बोलूंगा वो है एरिस्टोटल का। तुमने भी सुना होगा एरिस्टोटल के बारे में, जो कि एक ग्रीक फिलोसफर था एंड उसका कोट है कि वी आर वट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देयरफॉर इज नॉट एन एक्ट बट हैबिट। ये जो कोट है ये एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन करता है किस तरीके से एक इंसान जो है किसी भी स्किल के अंदर एक्सीलेंस को हासिल करता है, किसी भी स्किल के अंदर वो मास्टर बन जाता है। यहां तक कि ये जो कोट है ये मेरा फोन का वॉलपेपर भी है एंड इस चीज से तुम्हें पता लगता है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्किल को मास्टर करना एंड किसी भी स्किल में अपना टाइम इन्वेस्ट करना ताकि तुम उसको मास्टर कर सको। क्योंकि जब तक तुम किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे एक कोट भी है ना, एक मतलब बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जब तक तुम किसी भी चीज को, किसी भी स्किल को प्रैक्टिस कर करके उसको जो है उसके अंदर अपने आप को कंप्लीटली मोल्ड नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें उस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा एंड तुम उसके अंदर मास्टरी नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे टीचर वगैरह होते हैं, ये पढ़ पढ़ कर ही इतने ज्यादा एडवांस्ड बन जाते हैं कि वो औरों को पढ़ा पाते हैं। सेम हैपेंस विद जो लोग बोलते हैं ना कि किसी भी स्किल को अगर तुम 10,000 घंटे दोगे तो तुम इतने ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे। अभी जैसे ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं ये मैं धीरे धीरे, अभी मैं आई थिंक आज मेरा 19th वीडियो है ये जो मैं रेगुलरली बना रहा हूँ। मेरी जो वॉइस है या मेरा जो बोलने का तरीका है वो बहुत ज्यादा बेटर हुआ है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा मैं बहुत अच्छे से बोलने लग गया हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा जो है मैं इस तरीके से नहीं बोल पाता कि सामने वाले को एंगेज रख पाऊं, बट स्टिल पहले से मैं बहुत ज्यादा बेटर हो चुका हूँ एंड मेरे को अब कैमरे के आगे बोलने में इतनी शर्म तो पहले भी नहीं आती थी, बट हाँ मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ। पहले मैं बहुत ज्यादा फंबल करता था एंड बहुत ज्यादा मैं जो है सोचने लग जाता था एंड बीच बीच में मेरे बहुत ज्यादा कट्स वगैरह लग जाते थे। बट अगर तुम किसी भी स्किल को, चाहे वो कोई भी स्किल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस हो, चाहे वो बिजनेस हो, जब तक तुम उसके अंदर अच्छे से घुस नहीं जाओगे एंड जब तक तुम उसके अंदर अपना टाइम को इन्वेस्ट नहीं करोगे तुम उसमें जो है महारत हासिल नहीं कर सकते। एंड अगेन जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, आई डोंट नो ये बाकी लोग बोलते हैं नहीं बोलते, पता नहीं क्यों नहीं बोलते, बट ये जो कोट है ये सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे एप्लीकेबल नहीं है, ये नेगेटिव चीजों पे भी एप्लीकेबल है। अगर तुम किसी एक चीज को, जैसे इस कोट में लिखा है वी आर वट वी रिपीटेडली डू, हम जिस भी चीज को बार बार करते रहते हैं हम उसी तरीके से बन जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चीज हो या नेगेटिव चीज हो। अगर तुम किसी भी बुरी चीज को बार बार करते रहते हो तो तुम एक बुरे इंसान की तरह ही बन जाते हो एंड वो तुम्हारी शक्ल पे, तुम्हारे बोलने के तरीके से, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से, तुम्हारे जो ऑरा कह लो या करिश्मा कह लो, उससे पता लगता है लोगों को कि तुम गलत काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे। ये लोगों को साफ साफ पता लगता है। तो इस वजह से तुम्हें जो है अपने इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि तुम किस चीज में अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो या उसको जो है इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इसीलिए जो ये कोट है ये एरिस्टोटल का कोट है जो सबसे पहला मैंने तुम्हें बताया। दूसरा कोट मैं बताऊंगा कि मैन कॉन्कर्स द वर्ल्ड बाय कॉन्करिंग हिमसेल्फ। ये कोट है जेनो ऑफ सीटियस, आई थिंक इसका नाम है, प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता। ये जेनो नाम के एक फिलोसोफर का कोट है जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर था। इसका कोट ये है कि मैन कॉन्कर्स हिमसेल्फ, मैन कॉन्कर्स द वर्ल्ड बाय कॉन्करिंग हिमसेल्फ, जो कि विच इज आई थिंक एब्सोल्युटली ट्रू। मैंने इस बारे में एक वीडियो बनाई थी किस तरीके से जो इंसान अपने टाइम को कंट्रोल कर लेता है वो बाकी के टाइम को भी कंट्रोल करने लग जाता है। बाकी के टाइम को इन द सेंस जो दूसरे लोगों का टाइम है, उनके अटेंशन स्पैन को। जब तक एक इंसान अपने टाइम को, मैंने एक वीडियो में बताया था, तुम देख लेना,
तब तक इंसान किसी भी एक स्किल को अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बाकी लोगों को कंट्रोल भी नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल जितने भी बड़े बड़े कॉन्करर्स रहे हैं, जितने बड़े बड़े राजा रहे हैं, जितने बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था? जितने भी महान लोग रहे हैं जिन्होंने बाकी लोगों को लीड किया है, उन सबके पास अपने लाइफ पे, अपने हर एक प्रत्येक चीज पे उनका कंट्रोल था। उनका ये कंट्रोल था कि किस चीज में वो कितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, किस चीज में वो कितना ज्यादा टाइम लगाएंगे, किस चीज में वो सबसे ज्यादा अपने आप को, किस इंसान को कितना टाइम देना है, आपने उनको कौन सी हैबिट्स करनी है, किस दिन करनी है, कौन सी हैबिट्स नहीं करनी। सबसे ज्यादा वो डिसिप्लिन लोग थे। सो बेसिकली जब तक इंसान अपने एक्शंस को खुद कंट्रोल नहीं करता, जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक फ्लो में बह जाते हैं, उनका मन करता है कि ये करो तो वो करने लग जाते हैं, इवन तो वो सही है या नहीं है। जब तक तुम अपने आप से ये सवाल नहीं पूछोगे कि क्या ये करना इस टाइम पे जरूरी है, जब तक तुम अपने माइंड को खुद कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एंड जब तक इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं करता, उसको अपने बारे में पता भी नहीं लगता। जब तक इंसान को अपने बारे में पता नहीं लगेगा, तो वो अपने आप को सुधारने के लिए और ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो तुम्हें किसी चीज को सुधारना है या किसी चीज के बारे में पढ़ना है, किसी भी चीज को तुम्हें जो है ना एनालाइज करना है, अगर तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं है, तो तुम किस तरीके से उसको एनालाइज करोगे, किस तरीके से उसको एग्जामिन करोगे? तो इसीलिए जब तक तुम्हें अपने बारे में खुद से नहीं पता होगा ना, तो तुम्हें अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एंड जब तक तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तुम अपने आप को रिफाइन नहीं कर पाओगे। एंड जब तक अपने आप को रिफाइन नहीं करोगे, तुम बाकी लोगों के ऊपर कंट्रोल कैसे करोगे, बाकी लोगों को कैसे तुम लीड करोगे? सो इसीलिए अपने एक्शंस को खुद से कंट्रोल रखो, अपने आप को डिसिप्लिन बनाओ एंड अपने आप को जो है खुद पहले कॉन्कर करो। जब तुम अपने आप को जो है सुधारने लग जाओगे, अपने आप को अपने एक्शन को खुद कंट्रोल करने लग जाओगे, तुम एक टाइम के बाद बाकी लोगों के एक्शंस को भी कंट्रोल करने लग जाओगे। एंड इवन एक टाइम पे तुम उनको मैनिपुलेट भी करने लग जाओगे। तो इसीलिए अपने ऊपर ध्यान दो। थर्ड कोट मैं बताऊंगा जो कि है, टू ऑफेंड अ स्ट्रॉन्ग मैन टेल हिम अ लाई, टू ऑफेंड अ वीक मैन टेल हिम अ ट्रूथ। ये है मार्कस ऑरेलियस का कोट, जो कि रोम के एक बहुत बड़े एम्परर थे, जिनकी एक किताब भी है मेडिटेशंस नाम से। एंड ये जो कोट है, ये बहुत ज्यादा एक अच्छा एग्जांपल है उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा कोप करते हैं, जो कोपिंग मैकेनिज्म को यूज करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो गाने सुने, चाहे वो किसी भी तरीके से कोप करें कि ऐसे करने से ऐसे नहीं होता। या जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बैड हैबिट्स करने से, कोई भी XYZ बैड हैबिट्स ले लो, चाहे नशापत्ती हो गया, जुआ हो गया, किसी भी तरीके की, तो वो उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं। या किसी भी प्रकार की बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चलाना, उसको वो जो है जस्टिफाई करने लग जाते हैं। तो जस्टिफिकेशन, जो बैड चीजों की जस्टिफिकेशन होती है, वो क्या होता है? वो बेसिकली एक झूठ ही होता है। एंड इन ऑर्डर टू जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, उनको जब तुम ये बात बताते हो कि ये जस्टिफिकेशन इस इंसान की या किसी भी बैड हैबिट्स की सही है, तो वो उसको गलत बोलते हैं। लेकिन यही चीज तुम किसी वीक मैन को किसी वीक मैन को जो कोपिंग मैकेनिज्म पे बिलीव करता है, जो कोप करता रहता है, तुम उसको ये झूठ बोलोगे तो उसे अच्छा लगेगा, वो कभी भी ऑफेंड नहीं होगा। झूठ से हमेशा जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस जो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, उनको झूठ से बहुत ज्यादा सख्त नफरत होती है। बट जो डरपोक लोग होते हैं, जिनको किसी XYZ इंसान से या किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से या किसी भी चीज से जिन्हें डर लगता है, वो बेसिकली झूठ को जो है ना, वो उनको झूठ अच्छा लगता है, क्योंकि उन झूठ बोलने से उनकी जो वीकनेस है वो दब जाती है, उनकी जो बैड हैबिट्स है उनको एक जस्टिफिकेशन मिल जाती है। दैट इज वाई ये भी जो इसमें सेकंड पार्ट है, जो कि है टू ऑफेंड अ वीक मैन टेल हिम अ ट्रूथ। जब तक तुम एक कमजोर इंसान को, जब तुम उनको सच बताओगे ना, तो उनका बहुत बुरा लगेगा, वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, जो इंसान कोपिंग करता है, किसी भी तरीके की कोपिंग, जब तुम उसको सच्चाई बता दोगे रिसर्च पेपर के साथ या फिर अपने एक्सपीरियंस के साथ, जब तुम उसको सच्चाई बता दोगे, तो वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाएगा, वो तुमसे लड़ने लग जाएगा, तुम्हें इससे जो है डिबेट करने लग जाएगा, तुम्हें गालियां बकने लग जाएगा कि तूने ऐसा बोला क्यों, क्योंकि उसकी फीलिंग्स जो है हर्ट हो चुकी है। जब तुमने उसको सच बताया कि ऐसे करना गलत है, जो तू कर रहा है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। एंड इस वजह से जो है उस वीक मैन को, जब तुम उसको सच्चाई बताते हो ना कि ये गलत है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। एंड इस वजह से उसकी जो ईगो होती है, या उसका जो भी उसके जो भी स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, उसकी जो फिलोसफी होती है, जिसको वो एज अ कोपिंग मैकेनिज्म यूज करता है, डेफिनेटली वो उसकी एब्सोल्युटली ब्लास्ट हो जाती है एंड एब्सोल्युटली वो जो है रूइंड हो जाती है। तो इस बारे में ध्यान रखना। इन ऑर्डर टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग मैन यू नीड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, तुम्हें अपनी अकाउंटेबिलिटी उठानी पड़ेगी एंड तुम्हें अपना पर्पस, गोल, इन सबको ढूंढना पड़ेगा, ताकि तुम्हें अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक बेटर तरीके से, एक स्ट्रॉन्ग मैन या फिर वुमेन है जो भी हो, उस तरीके से तुम एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन सको। फोर्थ कोट जो मैं बताना चाहूंगा, जो कि आखिरी कोट होगा, वो है, और लास्ट कोट है, ओनली इन क्वाइट वाटर्स थिंग मिरर देमसेल्फ अनडिस्टॉर्टेड, ओनली इन क्वाइट माइंड इज द एडिक्वेट परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड इज सीन। सो ये जो कोट है, ये है
हांस मार्गोलियस, आई थिंक यही इसका नाम है। मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, आई थिंक ये न्यू जनरेशन का फिलोसोफर है। बेसिकली ये मैंने जो है इंटरनेट पे मिला था, ये मेरे को काफी अच्छा लगा था कि किस तरीके से जब एक पानी की बॉडी होती है जो वो शांत होती है, चाहे वो नदी हो या कुछ भी हो, तो उसके अंदर आप अपनी जो रिफ्लेक्शन है उसको अच्छे से देख सकते हो। एंड जब तक ये जो है एक बहुत अच्छा मेटाफर है किसी भी इंसान के माइंड को समझाने के लिए, कि जो भी इंसान का माइंड होता है ना, जब तक वो बहुत ज्यादा, जब तक इन द सेंस वो काम नहीं होता, काम मतलब वो शांत नहीं होता, तो जो इंसान है वो अपने आप को अच्छे से समझ नहीं पाता। जब इंसान के माइंड के अंदर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती रहती है, बहुत ज्यादा उसको जो है चीप डोपामिन स्पाइक्स मिलते रहते हैं, वो हमेशा डोपामिन में रहता है, गाने सुनता रहता है या कुछ भी वो इन द सेंस करता रहता है, जिससे उसके माइंड में बहुत ज्यादा असर पड़ता है नेगेटिव तरीके से ऑब्वियसली। तो वो कभी भी अपने आप को ना कभी समझ नहीं पाता। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जो गाने हैं या इंस्टाग्राम है, जो भी तुम्हें हाई डोपामिन देता है, वो बेसिकली एक तरीके का कोपिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि तुम अपनी लाइफ को समझ ही नहीं पा रहे कि तुम्हारी लाइफ कितनी बुरी है। जब तुम अपनी लाइफ को बुरी जो है, तुम उसको पहचानोगे कैसे कि तुम्हारी लाइफ बेकार है? जब तक तुम अपने माइंड को काम नहीं करोगे, जब तक तुम अपने दिमाग को शांत नहीं रखोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी लाइफ कितनी बेकार चल रही है। इसीलिए ये जो कोट है, ये जो नदी है या फिर जो पानी है, जैसा कि इसने बताया कि ओनली इन क्वाइट वाटर्स थिंग मिरर देमसेल्फ अनडिस्टॉर्टेड। जब तक तुम एक शांत पानी पे जो है अपने जब उसको देखोगे, तभी तुम्हें अपनी शक्ल अनडिस्टॉर्टेड दिखेगी। ये इज द बेस्ट मेटाफोर की जो तुम्हें एक्सप्लेन करता है कि जब तक तुम एक काम माइंड नहीं रखोगे, काम माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक एक काम माइंड नहीं होता, तभी तुम जो है, तब तक तुम अपने आप को समझ नहीं पाते। जब फॉर एग्जांपल जब गुस्सा आता है इंसान को, तो उसका माइंड जो होता है ऑब्वियसली काम नहीं होता, शांत नहीं होता है। एंड इसीलिए गुस्से के अंदर बहुत ज्यादा जब इंसान फ्यूरियस हो जाता है, तो वो अजीब अजीब चीजें कर देता है। जैसे किसी का सर फोड़ दिया है, कुछ उठा के फेंक दिया, या कुछ भी उसने गलत काम कर दिया जिसका उसे बाद में रिग्रेट होता है। इसीलिए अपने माइंड को हमेशा शांत रखना चाहिए, ताकि तुम अपने जो एक्शंस है उसको कंट्रोल में रख सको एंड बाद में तुम्हें किसी भी चीज का रिग्रेट ना हो। एंड यही 4 कोट्स थे जो कि मेरे को बताने थे, जिससे तुम अपनी लाइफ को एक तरीके से एक बेटर डायरेक्शन दे सकते हो एंड अपने आप को एक बेटर तरीके से समझ सकते हो। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड डेफिनेटली बीच में थोड़े बहुत दिक्कत हो गई थी, बट कोई बात नहीं। एंड लास्ट में मैं बता दूं कि ये जो कोट्स हैं, इनको सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिलोसफी को तुम एक तरीके से, या फिर किसी भी कोट को तुम इस तरीके से ऐसा कोपिंग मैकेनिज्म यूज कर सकते हो कि तुम उस पर कोप कर रहे हो। एंड कोप तुम कब करते हो? जब तुम उनको सिर्फ सुनते हो। एंड एक वीक मैन जो होता है, या कोई भी एक कमजोर इंसान, इस एक तरीके से वो क्या करता है, सिर्फ कोट्स को या फिलोसफी को बस सुन लेता है, पढ़ लेता है, उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करता। जब तक तुम उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, वो एकदम एब्सोल्युटली वेस्ट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो उस फिलोसोफर की भी बेइज्जती है जिसके तुम फिलोसफी को पढ़ रहे हो एंड उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, एंड सिर्फ लोगों के आगे ज्ञान झाड़ रहे हो कि मेरे को ये आता है। तो इसीलिए जब तक तुम इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे प्रैक्टिकल तरीके से, तब तक इट विल बी एब्सोल्युटली वेस्ट। इससे बढ़िया तो तुम उसको पढ़ो ही मत, तुम कुछ और काम कर लो, दैट वुड बी वे बेटर। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो, एंड मिलते हैं कल।